तो सृष्टि के प्रलय काल के समय सभी जीव भगवान के उदर में आ गए, और जब सृष्टि का सृजन होने लगा, सृष्टि बनने लगी, तो भगवान ने सभी जीवों को उनके उनके कर्मानुसार उनको यज्ञ तक जन्म दे दिया। आप इस जोनी में जाओ, आप इस जोनी में जाओ, आप मनुष्य जोनी में, आप जानवर की जोनी में, आप पेड़ के, आप पौधे के जोनी में। भगवान ने सबको ढूंढा और सबको सृष्टि के कण में बिछा दिया। अब भगवान ने कहा सबको मैंने ढूंढ लिया, अब आप सब मुझे ढूंढिए, मैं छिप रहा हूँ इस सृष्टि के कण कण में, मैं छिप रहा हूँ, आप लोग मुझे ढूंढिए। तभी से ये खेल अभी तक चला रहा है। और जो भगवान को ढूंढ लिया वो मुक्त हो गया। यही आंख मिचौनी का खेल है। सखाओं ने कहा प्रहलाद इतनी बढ़िया बढ़िया बातें तू कैसे जानता है, हम भी तो तेरे ही साथ पढ़ते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं जब माँ के गर्भ में था ना, तो नारद जी आते थे और माता को उपदेश करते थे, और उपदेश में गर्भ में ही बैठ करके सुनता था। 7वें वर्ष 7 महीने का जब बालक हो जाता है माता के गर्भ में, तो बालक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उस समय जो माता का व्यवहार रहता है उस बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नारद जी सत्संग करते थे और प्रहलाद उस सत्संग को सुनते थे, वहीं बच्चों को बताया। बच्चों ने कहा प्रहलाद हमें तो बड़ा मन करता है तेरे साथ खूब कीर्तन करें, लेकिन तेरे पिता से हम लोग डरते हैं। तेरे पिता कुछ हम लोग का बिगाड़ देंगे तो, हम लोगों को स्कूल से खिंचवा देंगे तो। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते हो, उससे डरो, वो सबको बल देता है, उसके यहाँ सभी लोग जाकर के उसके यहाँ साष्टांग होते हैं। अच्छा प्रहलाद हमको कुछ नहीं होगा, नहीं भरोसा रखो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद जी के साथ सारे सखा लोग कीर्तन करने लगे। राज्य सखाओं का कीर्तन आरंभ हुआ। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। छबिल की मेरे श्याम की जब से, भाई बावली मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मुझ से, नाता तोड़ा मैंने जग से।
सूरतिया, सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, बस गई मोहनी मूरतिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया। ओ मैंने छोड़ी है जग की रे दुनिया क्या जाने, झलकी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। हाँ हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप रति अंग अंग समानी, रूप रति अंग अंग समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, मैं तो गाऊं खुशी के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम सुहाना, उठ जाए तो उन्हें मनाना, अब होगी प्यार की जी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से कीर्तन होने लगा, सारे बालक एक दूसरे को पकड़ करके कीर्तन करने लगे। तभी तक गुरुजी पहुंच गए। आज जो गुरुजी ने देखा ये बच्चों का कीर्तन, अरे बाप, इस प्रहलाद का रोग तो सही में बढ़ गया, कोरोना की तरफ फैल रहा है। जाकर के गुरुजी ने बताया हिरण्यकशिपु को। आज जब हिरण्यकशिपु सुना कि रोग बढ़ गया है, मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा है, कीर्तन हो रहा है, इस बार हिरण्यकशिपु क्रोधावस्था में चला, दौड़ता हुआ आया महाराज, और जो कीर्तन देखा एक मुष्टिका का प्रहार किया, पूरा कीर्तन सन्नाटे में छेद हो गया। दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराग्रहम, बहुत गालियां दी प्रहलाद जी को। बता किसके बल पे तूने मेरे सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है? तुझे कौन बल देता है ये कीर्तन करने का, भजन करने का? प्रहलाद जी शांति से खड़े कहें, हे पिताजी, वो मुझे ही बल नहीं देता है, वो ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं, वो आपको भी बल दिए हैं, उन्हीं वो पूरे चराचर सृष्टि को बल देते हैं। और जो आपको बल दिए हैं ब्रह्मा जी को भी हमारे प्रभु ने ही बल दिया। अच्छा, सबको बल देता है तो सृष्टि को चलाता है, तुम्हें दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा वो तो चारों तरफ है, देखिए दूध से घी निकालिए, मंथन करे तब तो निकलेगा। कहा कि अच्छा सर्वत्र है, इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद जी ने कहा खंभे में भी है, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा मैं आते दृश्य थे, हमें तो दिख रहे हैं। और जो खंभे की तरफ बढ़ा हिरण्यकश्यप को प्रहार करने के लिए, इधर प्रहलाद जी ने मन ही मन भगवान का संकेत किया, भगवान आज लाज बचाना अपने
भक्त का। आज जो भगवान से इतना कह देंगे ना कि लाज बचाइएगा हमारी, तो भगवान एकदम बचाने के लिए आएंगे। वैसा विश्वास होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। विश्वास होगा कब? जब भक्ति सुदृढ़ होगी, जब भक्ति में कुछ वर्षों तक लगेंगे। लोग एक साल 2 साल करेला कुछ नहीं मिला देने का, और तो गोली चलावता कुल खुश बा, खूब पैसा रुपये। हाँ, अब ये मेरी जी भक्ति का कम से कम कलयुग में 12 वर्ष का समय रखा गया भक्ति का, साधना का। कम से कम 12 वर्ष जब साधना करेंगे आप, तो 13वें वर्ष से देखिएगा आपको क्या मिलेगा, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 12 वर्ष कम से कम तपस्या करना पड़ेगा, छूटा तो छूट गया। प्रहलाद जी ने भगवान से संबंध स्थापित किया, भगवान लाज रखिएगा। और भक्त की लाज रखने के लिए आज खंभा फाड़ करके भगवान नरसिंह रूप में प्रकट भय। बोली नरसिंह भगवान की। गगन गड़गड़ानो खंभ फाड़ो चल चलानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे संजीव लग्न पावे, चितवत सरोज मानो अंग जात कानो है। प्रहलाद जी आज बड़े दिव्य दिखे महाराज। नरसिंह भगवान आज रुद्रावतार में आए, खंभा फाड़ करके और आ करके और हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक नाटक किया युद्ध का। और जब जैसे देखा कि गोधूली बेला आई, तो हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिया भगवान ने, टहनी पर खींच करके लाए, अपनी गोद में लिया और ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों को सार्थक करते हुए भगवान ने अपने नखाग्र भाग से हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप बोल तू कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तो चौकट पे हूँ, ना अंदर हूँ ना बाहर। मैं ना दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा देख कौन सा समय चल रहा है, गोधूली बेला है, संध्या का बेला है। अच्छा, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा तू मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना स्त्री से ना पुरुष से। भगवान ने कहा देख आधा जानवर हूँ आधा पुरुष हूँ। अच्छा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो भगवान ने कहा देख बे नाखून, ये किसके शस्त्र है? ये तो हमारे अपने शस्त्र हैं, इस नाखून से तेरे को मारूंगा। फिर कहा हिरण्यकश्यप ने कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि में किसी से भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को मूर्ख, ब्रह्मा जी मेरे को नहीं बनाया है, ब्रह्मा जी को मैं बनाया। और भगवान ने उसका उदर विदीर्ण कर दिया, आंतों को चीर करके बाहर निकाल दिया और हिरण्यकश्यप को मारा। भगवान कुपित हो गए हैं। अब भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है। सारे देवता लोग आ रहे हैं, भगवान किसका स्तुति कर रहे हैं, भगवान दहाड़ मार दे रहे हैं, सारे देवता भग जा रहे हैं। सारे देवता लाइन बाई लाइन आ रहे हैं और जो भगवान दहाड़ मारते हैं सारे देवता नौ हो गया गए लक्ष्मी मैया के पास। मैया चलिए आज भगवान बड़े कुपित हुए हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा मेरे प्रभु क्रोधाग्नि में भड़क रहे हैं। अरे वो तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, वो सदैव शांत रहते हैं। देवताओं ने कहा लक्ष्मी मैया आज कहीं से शांत रही है, चलिए देखिए आप ही मनाइए। लक्ष्मी मैया आए सोने की थाली में आरती से आकर ले गई। जो आरती के लिए सामने खड़े हुई भगवान के, भगवान ने जो कहा वहाँ लक्ष्मी मैया भी आरती की थाल पटक करके भगी भागी। बाप रे, इतना खतरनाक तो मैंने आज तक कभी इनको देखा ही नहीं था। इतने कुपित हो गए, क्या हुआ भाई आज लक्ष्मी मैया भी भगवान को नहीं शांत कर पाई। जो उनकी प्रिया है, जो उनकी अर्धांगिनी है, देखिए शांत कौन करेगा? सारे देवता समझ गए अब भगवान को शांत करेगा कौन? तो वो है केवल भक्त। तो प्रहलाद जी को भक्तों देवताओं ने प्रहलाद जी को प्रेरित किया और प्रहलाद जी जैसे भगवान के चरणों में साष्टांग हुए, भगवान का सारा कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। सुपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तक्षिण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहवितस्तधियां कृताभयम्। जैसे भगवान ने प्रहलाद जी को अपने चरणों में देखा, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान का सारा कोप कपूर की तरफ उड़ता चला गया और प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया और जैसे
सद्योजात बछड़े को गौ माता चाटती हैं, वात्सल्य प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान प्रहलाद जी को प्रेम वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं। और भगवान कहे प्रहलाद मुझे माफ कर दे बेटा। आज भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे आने में विलम्ब हो गया। तेरे सुकुमार अंगों पे तेरे पिता ने कितनी वेदना दी, तेरे पिता ने तेरे को कितना प्रताड़ित किया, वो भी मेरा नाम लेने के कारण। तू मेरा अगर नाम नहीं लेता तेरे पिता तुझे कुछ नहीं बोलते, तूने मेरा नाम लिया और तुझे प्रताड़ना मिली और तू रुका भी नहीं, मेरा नाम लेते गया लेते गया लेते गया अंत तक लेते गया। प्रहलाद मुझे आने में आज विलम्ब हो गया, प्रहलाद मुझे माफ कर दे। भगवान आज माफी मांग रहे हैं भक्त से। प्रहलाद जी ने कहा भगवान आप ऐसा न करिए, आप सब पे करुणा करते हैं, आपने इतनी करुणा मुझ पे की भगवान, इतनी करुणा तो आपने आज तक किसी पे की ही नहीं। भगवान ने कहा वो कैसे? प्रहलाद जी ने कहा भगवान क्या आपने आज तक अपनी गोद में लक्ष्मी मैया को बिठाया है? नहीं। क्या आज तक आपने अपने गोद में शंकर भगवान को बिठाया है? नहीं। शंकर भगवान तो दिन भर आपका नाम लेते हैं, निरंतर आपका नाम लेते हैं, तो आप शिव जी को एक चरण का चरणोदक दिया, उनको भी दोनों चरण नहीं दिए शिव जी को, एक चरणों का चरणामृत दे दिया, उसी को शिव जी गंगा मैया के रूप में सिरधार्य कर लिए। और प्रभु आप हमको गोद में बिठाए, अपने निज गोद में हमको बिठाए प्रभु, इतना हम पे कृपा कर दिया आपने प्रभु। मुझे पता था कि एक न एक दिन आपकी कृपा होगी, लेकिन इस प्रकार से होगी भगवान, इतनी कृपा आप करेंगे। भगवान ने कहा प्रहलाद आज कुछ मांग ले, तेरे को आज कुछ देने का मन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान भक्ति का कोई सौदा नहीं होता। एक और बात बोलूं, भगवान से कभी कुछ मांगिए ही मत। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, क्या नहीं जानते। भगवान आपके हृदयंगत भाव को जानते हैं कि आपको क्या लालसा है, क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए, भगवान जानते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हमको वरदान नहीं चाहिए, भक्ति का सौदा नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ तो तेरे को मांगना ही पड़ेगा, तू मांगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए। क्या बेटा बोल? तो प्रहलाद ने कहा यदि राशि समय कामा वरास्तम वरदर सभा कामान संलोहम भवतस्तु हृदयवरम। भगवान हमें एक ही वरदान दीजिए कि आज के बाद मेरे अंदर से वरदान मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, मैं आज के बाद किसी से कुछ मांगू ही नहीं, यही हमको वरदान दे दीजिए। भगवान ने देखा ये तो निष्कपट भक्त है, दिव्य भक्त है ये। भगवान ने कहा तू मांगेगा नहीं तो मैं दिए बिना भी नहीं रह सकता। जब भगवान से आप नहीं मांगेंगे ना तो भगवान इतना देंगे कि आपसे रखा ही नहीं जाएगा। भगवान ने कहा प्रहलाद जा। बलवश भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठा दिया, एक मनवंतर तक राज्य कर, उसके बाद मेरे धाम में आना और मेरा पार्षद बन जाना, मेरा सेवक बन जाना, ये भगवान ने दिया। जैसे प्रहलाद जी सिंहासन पर बैठे राजगद्दी पर, वैसे प्रहलाद जी को पिता का शव दिखा, पिता का शव पड़ा था। भगवान से कहा प्रहलाद जी ने भगवान एक तो वरदान नहीं दीजिए। भगवान ने कहा क्या? प्रहलाद जी ने कहा हमारे पिता भले आपके शत्रु थे, जैसे भी थे, लेकिन मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए, मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, इनकी भी सदगति हो जाए, इनको भी अपने धाम में बुला लीजिए। भगवान ने कहा तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म ले लेता है उसके पिछली 21 पीढ़ी और आने वाली 21 पीढ़ी तर जाती है। इसीलिए किसी घर में अगर एक भक्त हो गया ना तो उसके पूरे 21 पीढ़ी को तारण पिछली 21 पीढ़ी और आगे आने वाली 21 पीढ़ियां तर जाती है। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे पिता तो पहले ही हमारे धाम में पहुंच गए हैं, जो हमारे हाथों मरता है वो भी तर जाता है। तो इतनी कृपा बरसाई प्रहलाद पर भगवान ने। कहा सुखदेव जी ने देख
जो भगवान का नाम लेता है, निरंतर नाम लेता है, भगवान उसके ऊपर ऐसे ही कृपा बरसाते हैं। भगवान के पास जाइए तो केवल एक ही बात कहिए, हे प्रभु जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। हाँ तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। और न कोई शायद ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। हे प्रभु कभी आपसे शिकायत नहीं करूँगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आप जो कराओ आपकी जो मर्जी, खुशी दो या गम जो भी, खुशी दो या गम जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है, तुम्हारी
से कृपा की सब कुछ है जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। 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 भगवान से केवल यही कहिए कि भगवान जहाँ रख दोगे वहीं रहूँगा और जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सब आप ही से तो हो रहा है। प्रहलाद जी का कल्याण किया भगवान ने। अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान ने एक बार ग्राह से गज को भी बचाया और एक बार हुआ क्या कि दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम को गए थे और भगवान के धाम को गए दुर्वासा ऋषि, तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान की सेवा कर दी और दुर्वासा ऋषि की सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने दुर्वासा ऋषि को अपनी माला पहना दी, प्रसादी माला। और ऋषि ने माला पहनी, ऋषि आए, बीच में इंद्र से मुलाकात हुई। इंद्र ने भी ऋषि की सेवा कर दी और ऋषि ने उस माला को जो प्रसादी माला मिली थी इंद्र को पहना दिया। और इंद्र ने गलती क्या कर दी, उस माला को हाथी को पहना दिया, अपने ऐरावत हाथी को। और ऐरावत हाथी भगवान के प्रसादी माला वो क्या जाने, उसको निकाल करके सूंड से अपने पैरों तले उछल दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान को वस्तु चढ़ जाए वो प्रसाद हो जाता है हमारे लिए। उसकी भूल के भी उस प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। हुआ अपमान हुआ। और दुर्वासा ऋषि जब वापस आए संध्या करके देखा कि माला को हाथी ने कुचल दिया है, इंद्र को श्राप दे डाला कि भगवान के प्रसाद का अपमान करते हो, हाथी को पहनाते हो, हाथी कुचल देगी, हाथी क्या समझेगी प्रसादी माला का प्रभाव। जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम स्त्रीहीन हो जाओगे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप छोड़ दिया। हुआ क्या, इंद्र के स्वर्गासन पर दैत्यों का आधिपत्य हो गया। इंद्र मारे मारे फिरने लगे। इंद्र का स्त्री समुद्र के अनंत गहराइयों में चला गया। अब करे क्या, इंद्र श्राप लग चुका है, श्री यश वैभवहीन हो जाएगा। हीन हो गए, दैत्यों ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया। अब इंद्र मारे मारे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा काल की प्रतीक्षा करो, कब तक प्रतीक्षा करें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से सेटिंग किया, कनेक्शन फिट किया। भगवान ने कहा इनको बोलिए कि जा करके समुद्र मंथन करें और समुद्र मंथन जब करेंगे तो अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। जब अमर हो जाएंगे तो दैत्यों को मार के भगा देंगे, स्वर्ग पे विजय सिर प्राप्त कर लेंगे। और एक समुद्र मंथन करने के लिए अकेले देवता ही काफी नहीं है, इनको दैत्यों का, राक्षसों का भी सहारा लेना पड़ेगा। बहुत महान कार्य है ये, बहुत बल का कार्य है। देवता लोग जाएं, दैत्यों से अमने विलय करें, उनको मना करके लाएं। देवता लोग गए, दैत्यों से कहा कि समुद्र मंथन करने चलना है, चलो भाई। दैत्यों ने पहले तो नकार दिया, लेकिन जब देवताओं ने ये कहा कि समुद्र मंथन से अमृत मिलेगा तो दैत्य इस पर खुश हो गए कि अमृत पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे, तो लड़ाई झगड़ा समाप्त। मान के दैत्य लोग भी, देवता और दैत्य अमृत मंथन, समुद्र मंथन के लिए आए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी सर्प को रस्सी बनाया गया मंथन करने के लिए। और जैसे मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया, मंदराचल पर्वत धंसता चला गया। भगवान तुरंत कच्छप अवतार लिए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे विराजमान कर। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान का एक अवतार कच्छप अवतार कहा जाता है। भगवान के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से कच्छप अवतार भी है। वो क्यों हुआ? एक बार भगवान ने कहा लक्ष्मी मैया से
कि सुनिए ना, चले थोड़ा मेरे पीठ में खुजली हो रहा है, तब खुजला देंगी। लक्ष्मी मैया ने कहा मैं काम में बिजी हूँ, अभी नहीं खुजला सकती। वही आज भगवान कच्छप अवतार लेकर के ऊपर जब पर्वत विराजमान है, अब पर्वत को खूब रगड़ा जाएगा तो भगवान की खुजली मिटेगी। आज हंसी की बात है, संत लोग ऐसा कहा करते हैं, पुराण में नहीं लिखा गया है। तो मंथन आरंभ हुआ। आरंभ होने से पहले भगवान श्रीमंत नारायण ने कहा ये काम करो देवताओं, तुम बड़े घर के पुत्र हो, बड़े लोग के, तुम ऊंचे खानदान के हो, तुम लोग सर्प के मुख की तरफ लग जाओ। अब भगवान जानते थे कि जो मुख की तरफ लगेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। भगवान ने वो नाटक किया, मजाक किया। और दैत्य लोग जब सुने कि ऊंचे खानदान के मुख की तरफ लगेंगे, दैत्यों ने कहा हम भी ऊंचे खानदान के, हम लोग छोटे खानदान के नहीं हैं, हम भी लोग बड़े खानदान के हैं, हम लोग मुख की तरफ लगेंगे, ये लोग पूंछ की तरफ लगेंगे। भगवान ने बस कहा हाथ तो जाओ, लग जाओ, तुम लोग बड़े खानदान के हो। दैत्य लोग मुख की तरफ लग गए, देवता लोग पूंछ की तरफ लग गए। घर्षण आरंभ हुआ। अरे घर्षण आरंभ हुआ तो वासुकी साहब को घर्षण से जब गरम गरम फुफकारे छोड़े वासुकी नाग जी, तो सारे दैत्य, आधा दैत्य वहीं पे मूर्छित हो गए। बन लो बड़े बाप का बेटे, बड़े धंधे में बड़े झंझट है। छोटा बछड़ा पए पिए आप बड़े हो तो घुसखार। छोटा बछड़ा खूब दूध पीता है और जहाँ बड़ा होता है तो भूसा खाने को दिया जाता है। अब बड़े बनने में बड़े बड़े बन करके दैत्य बड़े पछताए। अच्छा बड़े दही बड़े आप लोग बनाते हैं ना माता जी लोग, कितना झंझट है। तो बड़े बनने में बड़े झंझट, छोटे बन के रहेंगे जिम्मेदारियां कम रहेंगी। छोटे बच्चे पे जिम्मेदारियां कुछ नहीं होती है, खूब खेलता है खाता है। और जहाँ पापा दादा बनता है जिम्मेदारियां बोझता है, तो जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, टेंशन हो जाता है। इसीलिए छोटे बन के रहें, बड़े बनेंगे बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। चपरासी को जिम्मेदारी नहीं रहती है, वो फ्री रहता है। अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी रहती है, तो बड़े बनने में बड़े झंझट। तो दैत्य बेचारे पछताए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, और जब आरंभ हुआ तो निकला क्या, हालाहल विष निकला। और जब विष निकला तो पूरे त्रैलोक में हाहाकार हो गया भाई। अब क्या हो, इस विष का, अब इस विष को कौन पिएगा, इस विष को कौन पचाएगा। तो कुछ देवताओं ने कहा कि इस विष को पचा सकते हैं शंकर भगवान। चलिए शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं। उस विष को लेकर के भोले बाबा के पास में पहुंचे, और भोले बाबा को से लोग अमृत भी नहीं दिए, आप इसका पान करिए। भोले बाबा ने कहा अमृत निकलेगा तो आप लोग पान करेंगे, अब विष निकला है तो हम पान करें। भोले बाबा पहले नकार दिए। पार्वती मैया ने कहा कि आप जगत के कल्याण के लिए विष का पान कर लीजिए। तो भोले बाबा ने उस विष को पान करने के लिए अपने करतली पे उस विष को रखा। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्ष्य महादेव कृपया पुत्र भावना। भोले बाबा ने उस विष को पिया, और जैसे पिया भोले बाबा ने, तो भोले बाबा को याद आया हमारे हृदय में तो राम जी बैठे हैं, और विष जब जाएगा हृदय तक तो राम जी को कष्ट होगा। और भोले बाबा करे क्या, तो भोले बाबा जब जब टेंशन में आते हैं, जब जब विपत्ति में आते हैं, तो भोले बाबा एक काम करते हैं, राम नाम का आश्रय लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भोले बाबा भी राम नाम का आश्रय ले रहे हैं विपत्ति काल में, हम भी लोग राम नाम का आश्रय लें। भोले बाबा राम नाम का आश्रय ले। रा कहते हैं मुख का ढक्कन खुल जाता है, विष पिए भोले बाबा। और माँ कहते हैं मुख का ढक्कन बंद हो जाता है। माँ जब कहे राम, और राम नाम के बीच में गले में उस विष को अटका लिया भोले बाबा। और विष के कारण भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया, और बाबा का एक नाम क्या पड़ा, बोले नीलकंठ भगवान की जय। बाबा ने विष को सिखाया, नीला कंठ पड़ा। और बाबा को जब अब जलन थोड़ा सा होने लगा, तो सबने बाबा के लिए गीत गाया, बाबा को प्रसन्न करने के लिए, ठंडा करने के लिए।
और राम नाम का आश्रय यह है कि जो वो विष था वो विष भी अमृत बन गया। ये नाम का प्रभाव है। नाम में इतनी शक्ति है महाराज कि वो विष भी वो मारक विष चारक बन गया, विष अमृत बन गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल दीन अमी को, काल दीन अमी को। नाम का प्रभाव ये हुआ कालकूट विष भी अमृत बन गया। बोले बाबा सृष्टि के कल्याण के लिए विष का भी पान कर लिया। अब समुद्र मंथन आरंभ हुआ। जब आरंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों ने लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान ने अपने गले में धारण की, और अप्सराएं निकली, अप्सराओं को स्वर्गलोक में भेजा गया। कल्प वृक्ष निकला, 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। जब कल्प वृक्ष निकला तो उसको भी स्वर्गलोक में भेजा गया। और अब की बात भागवत जी के 8वां स्कंद का 8वां अध्याय 8वां श्लोक, साक्षात समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया प्रकट भई। बोल लक्ष्मी मैया की जय। ततश्चाभूत साक्षात् श्री महाभगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी। भागवत जी के 8वां स्कंद का 8वां अध्याय का 8वां श्लोक का जो निरंतर पाठ करता है उसके यहाँ लक्ष्मी मैया की कृपा खूब बरसती है। 8वां श्लोक है सीधा सीधा भागवत जी के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय का 8वां श्लोक। इसका जो पाठ करता है उसके लक्ष्मी मैया खूब बरसती है। लक्ष्मी मैया प्रकट भई और लक्ष्मी मैया बिजली की तरह चमक रही थी। जब बिजली चमकती है आकाश में इतनी सुंदर दिव्य, सब देवताओं दैत्यों ने लक्ष्मी मैया का दर्शन किया, सारे देवी देवता इन पे मुग्ध हो गए। श्रीमन नारायण भगवान ने सोचा कि इनको लेकर के झगड़ा हो सकता है, पूरे संसार में इनको लेकर के झगड़ा है। भगवान ने समझा इनको लेकर के झगड़ा हो सकता है। भगवान ने कहा सारे लोग पंक्ति में बैठ जाइए, सारे देवी देवता, ये जिसको चाहेंगी उनके गले में वरमाला डालेंगी, उनकी लक्ष्मी मैया हो जाएगी। सारे लोग पंक्तिबद्ध बैठ जाइए, सारे देवी देवता बैठ गए और लक्ष्मी मैया वरमाला लेकर के सबके सामने जा रही है। दुर्वासा ऋषि के सम्मुख जाती है, तपस्वी ऋषि है लेकिन क्रोधी है, ये सही नहीं है। आगे बढ़ती गई मैया ऋषि महर्षियों के यहाँ से, यहाँ तक कि शिव जी भी चिमटा गाड़ के बैठे थे। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता है। लक्ष्मी मैया आई, देखिए शिव जी शिव हैं, शंकर हैं, लेकिन वेशभूषा इनका ठीक नहीं है। नाग लपेटे हैं, बस सिर का छाल, मृगा का छाल पहने हैं, अमंगल वेश है, ये अच्छे नहीं है। लक्ष्मी मैया आगे बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते कोने में दूर जाकर के विष्णु भगवान हमारे मुख को पीछे घुमा करके बैठे थे। लक्ष्मी मैया ने कहा ये कौन है? गई वहाँ पे, जब देखी और जब विष्णु भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन की लक्ष्मी जी, तो उनके रूप सौंदर्य पे लक्ष्मी मैया भी मुग्ध हो गई। लेकिन इनमें भी एक दोष है। क्या दोष है? मान ना आकांक्षते। ये जो विष्णु भगवान हैं सब लोग को टुकुर टुकुर में एक तरफ ही देख रहे हैं, ये हमारे तरफ देख भी नहीं रहे हैं, ये तो मुख घुमा करके बैठे हैं। मतलब क्या कि विष्णु भगवान की तरह आप जब लक्ष्मी की तरफ नहीं देखेंगे तो लक्ष्मी जी आपके पास दौड़ती हुई आएंगी। लक्ष्मी भैया ने वरमाला विष्णु भगवान के गले में डाली और नारायण की लक्ष्मी हो गई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो लक्ष्मी की तरफ देखेगा लक्ष्मी उनके पास से भाग जाएगा, और जो लक्ष्मी की तरफ से मुड़ जाएगा लक्ष्मी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण की हो गई, जो सदैव से नारायण की ही थी। अब जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो अब की बार साक्षात धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले, और जो अमृत का कलश देखे राक्षस लोग तुरंत झपट्टा मार कर लेकर के 9 2 11 देवता टुकुर टुकुर मुंह देखते रहे। कहते लोग अमृत का कलश लेकर के भाग गए।
अब हुआ क्या, देवता लोग पछताए, हमने मंथन किया, ये लेकर के भाग गए, क्या करें क्या करें। भगवान ने कहा घबराइए मत, अमृत हुआ आप ही लोग पिएंगे, लेकर भगे हैं वो लोग, भले पिएंगे आप ही लोग, घबराइए मत। तो भगवान एक मोहिनी रूप धारण किए, दिव्य सुंदर त्रिलोकी को मोहित करने वाला भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके देवता दैत्यों के पास पहुंची। और जब पहुंची तो हुआ क्या, दैत्य तो राक्षस अमृत का कलश लेकर के आ गए, तो आपस में झगड़ा आरंभ हो गया कि हम पहले पिएंगे तो हम पहले पिएंगे, अपन आपस में झगड़ा आरंभ हुआ। इसी मौका का फायदा उठाया भगवान ने, मोहिनी रूप में आए और दैत्य लोग देखे जब भगवान का स्वरूप, तो ऐसा स्वरूप था कि स्वरूप तो शंकर भगवान भी लट्टू हो गए थे कि दैत्य कौन से वस्तु, दैत्य लोग उनके स्वरूप को देख करके मुक्त हो गए। वो रूपम अहो भाग्यम, आप कौन है, इतनी सुंदर, कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। दैत्यों ने पूछा, पहले तो भगवान नाटक किए, कुछ नहीं बोले, तो दैत्य लोग घेर लिए, कौन है आप, कहाँ जा रही हैं। तो कहा भगवान ने, आप लोग हमको क्यों घेर रहे हैं, जान दीजिए, आपको क्या मतलब है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। दैत्यों ने कहा कि देखिए हम लोग छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, हम लोग कश्यप जी के पुत्र हैं, और हम लोगों ने बाहुबल से अमृत समुद्र मंथन करके अमृत निकाला है, हम लोग ऐसे गहरे नहीं हैं। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, आप लोग कश्यप जी के पुत्र हैं, हम जा रहे थे बागीचे में, अरे तुम एक काम ना करिए, आप इतनी सुंदर हैं, हम लोगों ने अमृत निकाला है, आप ही हमें अमृत पिला दीजिए ना। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, अब नाटक नहीं करना चाहिए, अब मौका मिल गया। भगवान थोड़ा सा नाटक किए कि देखो किसी अपरिचित स्त्री को इतना मूल्यवान वस्तु नहीं दिया जाता है, हमको तुम जानते हो, लेकर भग गई। तो दैत्यों ने कहा बड़ी अच्छी औरत है भाई, ऊंचे खानदान की है, ये नहीं कह रहे कि पहले मुझे पिलाओ अमृत, अच्छा बात कह रही कि परिचित स्त्री को मूल्यवान वस्तु नहीं देनी चाहिए। अब तो और भरोसा जीत लिया भगवान ने, और दैत्यों ने कहा तो आप ही से हम लोग अमृत पिएंगे। तो भगवान ने कहा कि अमृत दीजिए, एक काम करिए, मैं पिलाऊंगी अमृत तो मेरे हिसाब से पीना होगा, ठीक है आप पिला दीजिए, झगड़ा नहीं चलेगा। आप लोग पंक्तिबद्ध बैठिए, लाइन में बैठिए, सारे देव लाइन में बैठ गए। तब तक देवता लोग आ गए, हमें भी मोहिनी ने कहा दैत्यों से, ये कौन है। राक्षसों ने कहा कि ये हमारे काका जी के लड़के, हमारे सहोदर भाई तो नहीं है, भाई ही लगेंगे। थोड़ा सा मेहनत किया इन्होंने भी समुद्र मंथन में, तो भगवान ने कहा थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा अमृत इनको भी चाहिए ना, इनको ही पिला दूँ। तो कहा कि चलिए पिला दीजिए, आप खा रही तो सब देखिए सामने अमृत जैसा मूल्यवान वस्तु है, लेकिन काम का प्रभाव देखिए कि अमृत को भी लोग भूल गए हैं। काम के वशीभूत होकर लोग क्या क्या नहीं गलतियां कर देते हैं। भगवान ने कहा मैं देख रही हूँ कि अमृत के कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे बैठा है, ऊपर पानी उतराया है। पहले देवताओं को मैं पानी पिला देती हूँ, आप लोग गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिलाऊंगा। दैत्य खूब खुश हो गए, पिलाइए जैसे आपको पिलाना है। देवताओं को इशारा किया भगवान, देवता तुरंत बैठ गए लाइन में, और भगवान लगे अमृत पिलाने, और सब देवता लोगों घटाघट देवता लोग मार गए। एक स्वभानु नाम का दैत्य था, बड़ा चालाक था, वो देखा कि जिस तरह से देवी जी अमृत पिला रही है, ये तो अमृत लग रहा है कि हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं, सारा समाप्त हो जाएगा देवताओं में ही। तुरंत उस दैत्य ने रूप बदला और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, और जैसे भगवान ने अमृत दिया वो तुरंत अमृत पी गया। तब तक सूर्य चंद्रमा ने देखा ये तो नकली है, भगवान को इशारा किया ये नकली देवता है, दैत्य है। भगवान तुरंत समझ गए, सुदर्शन चक्र से स्वभानु नाम के दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पान कर चुका था वो, इसीलिए राहु और केतु में परिणित हो गया, और सूर्य चंद्रमा ने भेद खोला था उसका, इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है आध्यात्मिक मान्यता अनुसार। वही राहु के तो सूर्य चंद्रमा में पड़ते हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। और वही राहु केतु को जब काटे भगवान सुदर्शन चक्र से, उनके रक्त से लहसुन प्याज आया, इसे लोग कहते हैं खाना नहीं चाहिए। हालांकि कलयुग में कैसे करेगा परहेज होगा, कहाँ परहेज करेंगे, जहाँ तक हो सके परहेज करिएगा, वरना कोई बात नहीं है। इसके बाद जब स्वभानु का सिर काटा गया, इधर
देवताओं को जब पता देवताओं को पता चला कि ये तो श्री देवी जो आई थी, वो श्री देवी नहीं थी, वो तो विष्णु का छलिया था। अमृत पिला दिया देवताओं को, मारो मारो। भगवान अंतर ध्यान, जब देवता लोग अमृत घटाकर पी लिए थे, दैत्यों सभी दैत्यों को मार मार के मूर्छित कर दिया और देवता लोग स्वर्ग पे आधिपत्य जमा लिया। भजन का गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, भजो 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 राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, भजो राधे भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, आ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने अमृत पान कराया। देवताओं ने दैत्यों को मार मार के मूर्छित किया, सबको मार डाला और देवता लोग स्वर्ग पे आधिपत्य जमा लिया। हुआ क्या, दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज, और शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त किया, जिसके बल पे शुक्राचार्य जी ने सारे राक्षसों को जिंदा किया, दैत्यों को जिंदा कर दिया और दैत्यों से कहा एक काम करो, अब तुम लोग देवताओं को मार नहीं सकते हो, देवता लोग अमृत पी लिए, अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग को अमृत का काट बता रहा हूँ जो अमृत को भी हरा देगा। क्या? देखिए, जो अमृत को भी हरा देगा वो काट बता रहे हैं शुक्राचार्य जी। कह रहे हैं कि हे दैत्यों, हे शिष्यों, अमृत को हराने की शक्ति केवल एक ही पुरुष में है। किसमें? ब्राह्मणों के आशीर्वाद। ये ब्राह्मणों के अधीन होते हैं कौन? देवता। ये सृष्टि देवता के अधीन है, वो देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों को देवता से भी ऊपर माना। हुआ क्या? कहा शुक्राचार्य जी ने कि हे राक्षसों, हे मेरे परम शिष्यों, काम करो, तुम लोग देव ब्राह्मणों की गौ माता की पूजा करो। अच्छा, ब्राह्मण खुश हो जाएंगे ना तो वरदान मांग लेना, और वरदान जब मिलेगा तो तुम लोग अमरत्व प्रदान कर जाओगे और अमृत को भी हरा दोगे। देवता लोगों को छोड़कर भागना पड़ेगा स्वर्गासन को।
अब तो खूब बाबा जी लोग के सेवा होके लगा, खूब मालपुआ बाबा जी लोग खियावे देवता देते लोग। आज जब राक्षस बाबा जी के बैठा के पात पे खूब खेल मालपुआ आ गोड़ जब लगल लोग कि ना गोड़ लगी बाबा जी, तो बाबा जी कहनी जा कि राजा हो जाए जजमान जी। बाबा जी लोग के जे कुछ किया कि बाबा जी तुरंत आशीर्वाद दे कि राजा हो जाए जा। आशीर्वाद मिलल और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में दिया क्या, बलि तुमको एक रथ देते हैं हम, ज्योतिर्मय रथ। इस रथ को लेकर के जब तुम निकलोगे ना तो त्रिलोकी में तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता है। बाबा जी को फुसलावे के बाद खूब बढ़िया बढ़िया किया। हाँ, बाबा जी का तो किसी आई दर खुश हो जाएगा, हमारा देखा बाबा जी तो खुश हो जाएगा। तो बलि अब त्रिलोकी में तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता है, जाओ इस रथ को लेकर के जाओ और देवताओं पे विजय प्राप्त करना। बलि उस रथ में बैठा और स्वर्गासन पर चढ़ाई किया। इंद्र की आंखें चकाचौंध हो गई, उस रथ से इतना दिव्य तेज निकल रहा था प्रकाश कि इंद्र देख ही नहीं पाए। भगे सब देवता वहां से स्वर्गासन छोड़ करके, और बलि स्वर्गासन पर विजय प्राप्त कर लिया। स्वर्गासन के सिंहासन पर बैठ गया, देवता मारे मारे प्रेम लगे। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। ब्राह्मणों के लिए भगवान ने जरासंध के रणभूमि में अपने आप को छोड़ करके भगा दिए अपने आप को, और भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा, छोड़ करके भूमि भक्त है ब्राह्मणों के। भगवान ब्राह्मण भक्त हुआ क्या, अब शुक्राचार्य ने कहा बलि स्वर्गासन मिल गया, अब बहुमत सिद्ध कर लो, 100 यज्ञ कर लो, शतक्रतु बन जाओ। जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको कोई नहीं हरा सकता है त्रिलोकी में। अब बलि जग पे जग किए जा रहा है नर्मदा नदी के तट पर। इधर देवता लोग मारे मारे फिर रहे हैं, स्वर्गासन तो बलि ने ले लिया। देवताओं की जो माता थी अदिति मैया बड़ी परेशान, भाई कि हमारे पुत्र परेशान है, तो माता तो ऑटोमेटिक परेशान हो जाती है। कश्यप बाबा आए, बोले कि अदिति क्या हुआ है, क्यों खीन मनसा बैठी हो, क्या पूजन पाठ में कमी हुई है क्या आजकल। तो अदिति मैया ने कहा पति देव पूजन पाठ में तो कमी नहीं हुई है, मन इसलिए विचलित है, हमारे जो पुत्र हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, राक्षसों ने स्वर्ग का अधिपति जमा लिया, क्या करूं, कोई एक पुत्र होता मेरा जो आ करके इनको इनका स्वर्गासन दिलाता। अदिति मैया ने कहा, तो कश्यप जी ने कहा हे अदिति मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ। अदिति तुमको मैं एक व्रत बताता हूँ, अगर इस व्रत को तुम करोगी तो तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान आएंगे, भगवान का अंश आएगा तुम्हारे गर्भ में। कौन सा व्रत है, तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एकम तिथि से द्वादशी तिथि तक पयोव्रत बताया। इसमें दुग्ध पी करके रहा जाता है। जिन माता जी को संतान की कमी है, जो माता जी लोग संतानहीन हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है, माता जी जिनको संतान नहीं हो रही है, उन माता जी लोगों के लिए व्रत है। भागवत जी में आया है, अष्टम स्कंद में बताया गया है। कश्यप जी बता रहे हैं फाल्गुन मास में प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि तक शुक्ल पक्ष में अजुलिया में 12 दिन तक बड़ा कठिन व्रत है कलयुग के लिए। दुग्ध पी के केवल रहना है, कुछ नहीं खाना है, केवल दूध पीना है और जल पीना है, बस केवल दूध पी करके रहना है 12 दिन तक, और भगवान नारायण का संतान गोपाल का जप कराना है। इससे अवश्य उनको संतान का लाभ प्राप्त होगा। तो बताया अदिति मैया ने ऐसा ही किया, और जब अदिति मैया ने ऐसा व्रत किया और जब व्रत किया तो उनके यहाँ साक्षात परम पिता परमेश्वर वामन भगवान में अवतार लिए। बोले वामन भगवान की भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे दिन में वामन भगवान ने अदिति मैया के यहाँ अवतार लिया। छोटे छोटे पांव हैं, छोटे छोटे अंगुल हैं, 52 अंगुल के हैं ही केवल, बौने हमारे छोटे छोटे वामन भगवान। उनका जब उनके रूप को जब देखा
उन पे दृष्टिपात किया देवताओं ने, सारे देवता मंत्र मुग्ध हो गए उनको देख करके। कैसे हैं वामन भगवान के मुखारबिंद, आइए दर्शन करते हैं इस भजन के माध्यम से। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए, बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए। भगवान का ऐसे ही मत देखिए, भक्ति का प्रथम सोपान है, भगवान से संबंध स्थापित करिए। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें उनको कुछ मान लीजिए। ऐसे नहीं भगवान को पूजन करते रहिए। उनको कुछ मित्र मान लीजिए, पुत्र नहीं तो पुत्र भी मान लीजिए, उनको माता पिता मान लीजिए, भाई बहनों मान लीजिए, कुछ उनको मानिए, संबंध स्थापित करिए और उनसे बातें करिए, उनको निहारिए। कैसे हैं भगवान? अच्छा निहारेंगे ना, कभी कभी आप देखे होंगे जो घर में मूर्ति रखे हैं, पोस्टर रखे हैं, फोटो रखे हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं, तो किसी दिन सेवा करेंगे तो लड्डू गोपाल का मुख वहाँ हंसता रहेगा, और किसी दिन सेवा करेंगे तो कुछ आपसे उदास है, किसी दिन क्रोधित हुए हैं हमसे। ऐसा आपको अनुभव होगा जब आप सेवा करेंगे तो लगेगा आपको ऐसा। तो ये गाने का तात्पर्य उनको निहारिए, कैसे है उनके मुखार में काजल की कोरे मेरा जिगर मरोड़े, रंग रस में भोरे, काजल की कोरे मेरा जिगर मरोड़े, रंग रस में भोरे, मैं तो हरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मोटे मोटे दिठौने लगे हैं, यशोदा मैया खूब मोटा मोटा काजल लगाती थी, उसको निहारिए, देखिए आप भी लगाइए भगवान को खूब। आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल, मेरे प्यार में पागल, आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल, मेरे प्यार में पागल, मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान, मेरे पग की मटकन, तेरे मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान, मेरे पग की मटकन।
धड़कन बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। भगवान का दर्शन कर लिए तो उनसे बातें करिए। भगवान से गोपियाँ बात करती हैं, उस मूर्ति से बातें करिए। मूर्ति को मूर्ति मत मानिए, उसको भगवान मानिए। अच्छा बातें करेंगे तो एक दिन भगवान भी आपसे बात करने लगेंगे। हमको बताया बन्ना दीदी ने किस प्रकार उनकी बेटी जो छोटी वाली बेटी थी बैठ करके भगवान के साथ बातें करती थी। पूजन कक्ष में बैठ करके भगवान से बातें करती थी। तेरी प्रीति है तेरी, तेरी रीति है तेरी, तेरी प्रीति है तेरी, तेरी रीति है तेरी, तेरी जीत है तेरी, तेरी जीत है तेरी। मैं तुम्हारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। भगवान का दर्शन करिए तो उनसे बातें करिए, उनको निहारिए, उनको बहलाइए, उनको फुसलाइए, उनको रोहाइए, उनको हंसाइए, संवाद करिए, उनसे संवाद स्थापित करिए। हुआ क्या? वामन भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए, सारे देवी देवता हैं। आकाश ने छत्र दिया, वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। अन्नपूर्णा देवी ने भिक्षा दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ तो वामन भगवान ने उस उस भिक्षा को ले जाकर के अपने गुरु जी को दिया। तो बृहस्पति जी ने कहा कि शिष्य हमको भिक्षा में ये कमंडलों का सामान नहीं चाहिए, हमको भिक्षा में त्रिलोकी की संपदा चाहिए। तो वो कहाँ है गुरु जी? बृहस्पति जी ने कहा वो इस समय है राजा बलि के पास। त्रिलोकी की संपदा उसी के पास है, जाओ और मांग करके मुझे भिक्षा में यही प्रदान करो। वामन भगवान गुरु की आज्ञा सिरोधार्य किए और चले गए नर्मदा नदी के तट पर। भृगु पक्ष नाम का जगह है, वहाँ पे बलि यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं। वामन भगवान पहुँचे हैं, एक हाथ में माला है, छोटा सा कमंडलू है, छोटे छोटे पाँव है, छोटे छोटे हाथ हैं, छाता लिए हैं, पहुँच रहे हैं वामन बलि के यज्ञ में। जब बलि ने यज्ञ सारा में से देखा, सामने कोई ब्राह्मण का पुत्र आ रहा है। और जब बलि ने देखा तो लगा कि कोई मानो साक्षात सूर्य देवता ही हमारे यज्ञ में आज पधार रहे हैं। कितना तेज है इस ब्राह्मण के बेटे में, बालक में। बलि अपने परिकरों के साथ गुरु जी के साथ बाहर आया और आ करके और वामन भगवान को प्रणाम। आपको प्रणाम है। अरे आप कहाँ से आए हैं? इतने दिव्य आप सुंदर दिख रहे हैं, आपका कहाँ से आना हुआ है? आइए ना, आइए आइए। भगवान ने कहा बस तेरा नाम सुना था बलि आ गया तुझसे मिलने के लिए। बलि ने कहा ब्राह्मण का बेटा ऐसे कहीं नहीं जाता, कुछ ना कुछ चाहिए। हम बलि है, राजा बलि है, बड़े दानी हैं। हमारे यहाँ जो एक बार आ गया उसको कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला आज तक। इतना मैंने भर दिया ब्राह्मणों को। आइए कुछ तो ले जाइए। राम कांचनम गुणवत धाम नष्टम, आपको सोने का महल बना करके दे दूंगा, इतने आप सुंदर दिख रहे हैं। आपको मैं 1000 गाय दान कर दूं क्या?
आपको मैं क्या दूं, आप बोलिए ना एक बार। भगवान नाटक कर रहे हैं, भगवान माला कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने बोला कि ब्राह्मण देवता भी जब माले में माला कर रहे हैं, अभी मत बोलिए, तो संध्या का समय है, भगवान थोड़ा नाटक कर रहे हैं, देखिए ना, कुछ तो बोलिए। बलि ने कहा आपको, अच्छा ये बताइए, आप छोटे से बौने हैं, आपका विवाह नहीं हुआ, एक काम करूं, आपके लिए वामनी को ही खोज दो क्या, छोटी सी ब्राह्मण की बेटी, उनसे आपका विवाह करा दूं। भगवान ने अब बोला, ये बताओ बलि, तुम मेरा विवाह करा दोगे, ठीक है, पैसा खर्चा कर दोगे, तो मेरे लिए घर कौन बनाएगा? तो बलि ने कहा मैं बना दूंगा, सोने का महल दे दूंगा आपको। अच्छा, विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे? होंगे। तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कौन करेगा? बलि ने कहा मैं कर दूंगा। तो वामन भगवान ने कहा जब बच्चे मर जाएंगे, कभी कोई बच्चा मर जाएगा तो रोएगा कौन? तो बलि ने कहा अब ये तो यूँ करना पड़ेगा, अब आपके बच्चे के लिए मैं क्यों रोऊंगा? तो भगवान ने कहा तो तुम मेरा विवाह ही क्यों कराओगे, जब आगे जाके रोना ही है, तुम विवाह ही मत कराओ, तुम ही रो, मैं क्यों रो? बलि तो बेचारा स्तब्ध हो गया। भगवान ने बड़ा जबरदस्त बात किया। बलि ने कहा कुछ तो ले लीजिए। आज तक बलि के दरवाजे पर जो आया उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा देखो बलि, मैं परम संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं दान नहीं लेता हूँ, और देखो तुम दिए बिना भी नहीं रह सकते, तुम्हारा मन रखने के लिए केवल एक काम करो, मुझे 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा लो हो गई बात, छोटे से आप हैं, आपकी बुद्धि भी छोटी है, एक तो वामन आप है ही, आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। और भगवान ने कहा वो भी मैं अपने चरणों से नापूंगा। कहा कि लो बन गई बात, पूरा आप मूर्ख हैं क्या? बड़ी ठहाका मार के हंसने लगा। बलि ने कहा छोटे से बालक है, क्या नापेंगे? अरे बलि क्या आए हैं, कुछ तो ले जाइए, मेरा लेवल भी तो देखिए। वहाँ पर भगवान ने कहा बलि देखो, हमें अत्यधिक वस्तु नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दोगे वो इसलिए ले रहा हूँ कि बैठ करके भजन करूँगा। आजकल जहाँ बैठो भजन करने के लिए लोग खदेड़ देते हैं कि भगो भगो भजन करोगे कल हनुमान जी लाकर बिठा दोगे, तो बस 3 पग भूमि दे दो, बैठ करके भजन कर लिया करो, बलि इतना ही कर दो बस। बलि ने कहा लो भाई चलिए, जब आपकी इतनी इच्छा है तो नाप लीजिए, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं बलि, पहले संकल्प करो। जो ब्राह्मण होता है बिना संकल्प के कुछ भी दान नहीं लेता है, वरना दान का दोष लगता है। तो बलि ने कहा अच्छा तो गुरुजी संकल्प कर दीजिए क्या करना है। तो वामन भगवान ने जब संकल्प के लिए बोला और जैसे हाथ में जल लिया बलि ने, गुरुजी की आंखें टेढ़ी भई। ये वामन ये क्यों संकल्प पे इतना जोर दे रहा है? आज तक तो मैंने सुना है कि जजमान और बाबा जी लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो चला, हटना ना हटना चाहिए, और जजमान जी कहने की इतनी हाथ पंख चलता है, बाबा जी हटने में नहीं बही है, मेरी हरी खेती है, खोते खाते रहिए, क्या बाबा जी 500 में काम चाहिए, वही में 5 कर दिया। यहाँ पे तो झगड़ा ये हो रहा है कि हमको चाहिए ही नहीं। ये कौन सा ब्राह्मण आ गया भाई, इतना संतुष्ट तो ब्राह्मण मैंने कभी देखा ही नहीं। अब शुक्राचार्य जी की आंखें टेढ़ी भई, शुक्राचार्य ने दृष्टिपात किया, ध्यान लगाया, और जब देखा तो कहा कि बलि रुक जाओ, संकल्प मत करना। क्या हुआ गुरुजी? एस वैलोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद तिर्जातो देवानां कार्य साधकः। बलि ये कोई वामन 53-54 नहीं है, ये छलिया विष्णु है, तो तुमको छलने के लिए आया है। 3 पग क्या है, यही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेगा, रुक जाओ बलि। बलि ने कहा गुरुजी अब मैंने वचन दे दिया, अब मैं कैसे रुकूं? जो तीर कमान से जो तीर निकल गए धनुष से, अब वो कहाँ वापस आने वाली है? बलि झूठ बोल दो, 8 जगहों पे झूठ बोला जाता है। बलि ने कहा कहाँ कहाँ गुरुजी? शुक्राचार्य रीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। बलि स्त्रीषु नर्म विवाहे च द्वितीयर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया। बलि 8 जगहों पे झूठ बोल सकते हो। कहाँ कहाँ? स्त्रीषु, स्त्रियों से कभी कभी झूठ बोल देना चाहिए, जिससे घर में कलह होने से बचे। माता जी लोग पेट में कोई बात पहुँचेला ना, कह दे से कहता नहीं
कि उसे कहम मत, ये सबसे बड़ गलती करते। अब माता जी जाई शिव जी के मंदिर में, 4 गो माता जी मिलन जैसे है, शिव जी पर जल ढला था, जानता हो है बतिया ढला किसी कहिया मत, वो माता जी जल ढला तो हो के शिव जी के मना देखो, हई बात ढला किसी कहिया मत, हिंगा पर कहिया ऐसे भी किसी कहिया मत, आई बात चलत 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 ब्रह्मांड के पता चल जाए कि हई बतिया ढला केहू से कहबो मत करे। तो माता जी लोग के पेट में कोई बात पहुँचता नहीं है, ये श्राप लगा था माता जी लोग। किसका श्राप? युधिष्ठिर जी का। समय है बता देता हूँ 2 मिनट में। एक बार महाभारत के बाद युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के लिए पिंडदान कर रहे थे, कौरवों के लिए पिंडदान कर रहे थे। कुंती मुरारी, कुंती मैया ने कहा युधिष्ठिर एक पिंड कर्ण के लिए भी दे दो। युधिष्ठिर जी ने कहा कर्ण के लिए क्यों माता? तो कुंती जी ने उसे भेद खोला कि कर्ण तुम्हारा भाई है। ऐसे ऐसे जब प्रसंग बताया कुंती मैया ने, उसको मैं नहीं कहूँगा, समय लग जाएगा। तो दुर्योधन ने, युधिष्ठिर जी ने कहा माता आपने हमसे बात छिपाई आज तक, अरे इतना दिव्य पुरुष था कर्ण, मैं देखता था जब कर्ण के चरणों की तरफ तो मुझे लगता था कि ये तो माता के चरण है। हमारा बड़ा भाई था, आप एक बार बता देते कि तुम्हारा बड़ा भाई है, हम उसको ऐसे ही राजगद्दी दे देते, हम 5 भाई कर्ण की सेवा करते भैया की। अपनी बात को छिपाई मुझसे, जाओ माता से श्राप देता हूँ कि किसी माता के पेट में कोई बात बचेगा नहीं। युधिष्ठिर जी का श्राप है कुंती मैया, वही श्राप आज तक चल रहा है। तो झगड़ा उगड़ा बच जाए इसके लिए झूठ बोल देना चाहिए। स्त्री से नर्म, हंसी मजाक में कभी झूठ निकल गया तो वो झूठ निंदनीय नहीं। विवाहे च किसी की बेटी का विवाह शादी हो रहा है तो झूठ बोल करके विवाह करा दीजिए, थोड़ा सा झूठ बोल करके। इतना झूठ नहीं बोलना है कि लड़की अंधी है, लड़की तकती है, इतना झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलना है, झूठ का एक सीमा है, इतना झूठ बोलना है। तो किसी के बेटी के विवाह में झूठ बोल करके विवाह लगा दीजिए, ये पुण्य का कार्य है, ये झूठ आपका पुण्य में बदल जाएगा। वृत्त्यर्थ है, अपने आजीविका के लिए झूठ बोल करके, जैसे अपना भोजन दाना पानी चल सके उसके लिए झूठ बोल करके भी चलाइए। प्राण संकट है, अब मुआला पाग वाली हम सोचे बोलो तो वो छोड़ दी सच, झूठ बोल के पहले प्राण को बचाइए। प्राण संकट है, गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, कहीं गौ माता पे हिंसा हो रही हो, कसाई लेकर के दौड़ रहा हो गौ माता को मारने के लिए हथियार, आपसे पूछा कि गौ माता किधर, गौ किधर गई है, तो आप बता दीजिए कि गई है गौ माता दक्षिण दिशा की, आप बता दीजिए उत्तर दिशा की गई है। झूठ बोल, वहाँ पे आपका झूठ निंदनीय नहीं होगा। और प्राण और अपने पूरे धन के नाश होने के समय आप झूठ बोल सकते हैं, बलि तुम्हारा सब धन नाश हो रहा है, सब नाप लेंगे, इसीलिए झूठ बोल दो। और बलि देखो अत्यधिक धन हो जाए तो 5 भागों में बांटो, धन को ऐसे मत उड़ाओ, ऐसे मत जाने दो, 5 भागों में बांटो। कैसे? अभी लोग जान लीजिए धन को कैसे बांटना है। ये 100 रुपया कमा रहे हैं हम लोग, 1 लाख कमा रहे हैं, तो 5 भागों में बांटिए, 20-20 हज़ार के 5 भाग करिए। पहला भाग धर्माय, पहला भाग धर्म में लगाइए, 20,000 धर्म में लगा दीजिए। यश से अपने यश के लिए 1% भाग लगाइए, 20,000। तो कहीं कुआं बनवाइए, कहीं मंदिर बनवाइए, जिससे आपको लोग याद करें कि इन आदमी ने ये मंदिर बनवाया था, कुआं बनवाया था, आपको लोग याद करें। अर्थाय, और 1 भाग धन से धन कमाने के लिए लगाइए, कुछ बैंक बैलेंस रखिए जिससे धन से धन कमाया जाए। कामाय, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो 1 भाग अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए लगाइए। आपको इच्छा है एरोप्लेन में घूमने का, अब पैसा खूब है, आप चिरकुटाई कर रहे हैं, ऐसी चिरकुटाई मत करिए, घूम में लीजिए एरोप्लेन में, इच्छाओं की पूर्ति में। और स्वजनाय च, 5वां भाग अपने भाई बंधुओं के लिए भी लगाइए। कोई मामा जी का लड़का है, फूफा जी का लड़का है, उसको ये लग रहा है कि हमारे मामा जी इतना पैसा कमाते हैं, हमारे विवाह में थोड़ा मदद करेंगे, हाँ तबीयत खराब हुआ थोड़ा मदद कर देंगे, तो उसके लिए भी लगाइए, उसके लिए भी करिए।
तो स्वजनाए अपने भाई बंधुओं के लिए भी कुछ पैसा रखिए। तो इस प्रकार से बलि बात हो, झूठ बोल दो। बलि ने कहा झूठ नहीं बोलूंगा गुरु जी, हमारे पितरों पे कलंक लग जाएगा कि बलि ने झूठ बोल दिया, दान देने से बलि चूक गए। बलि को समझाए शुक्राचार्य, बलि नहीं समझा, जल दिया संकल्प करने के लिए। शुक्राचार्य जी ने कहा जाओ पद भ्रष्ट हो जाओगे, श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने, और शुक्राचार्य जी चले गए। विष्णु पुराण में आता है कि शुक्राचार्य जी जो जलपात था उसके टोटी के बीच में जाकर के बैठ गए। ना जल गिरेगा ना चेला ठगा जाएगा। भगवान ने कहा बलि क्यों नहीं जल गिर रहा है? बलि ने कहा पुराना पात्र है, लग रहा है कुछ इसमें अड़ गया है। भगवान ने कहा मुझे दो। भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान ने एक पैनी कुसा उठाई और जो मारा पात्र में, रुको मैं साफ कर देता हूँ, जम गया होगा, काई जम गया होगा। और जो कुसा मारी कि बलि कि शुक्राचार्य जी की एक आँख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी भगे बाप रे, ले रहा है कौन, दे रहा है कौन, हमें झूठे का अपना एक आँख प्रवा दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी भी दान में, किसी भी सत्कर्म में, किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी यज्ञ हवन में अगर आप बाधा बनेंगे तो भगवान आपका एक आँख छोड़ देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार शुक्राचार्य जी भगे, संकल्प पूर्ण हुआ और 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। राम भगवान ने कहा बलि और मेरा नापना देखो, अभी तक तो तुमने देखा मेरा छोटा सा स्वरूप, अब मेरा विराट स्वरूप देखो। भगवान ने स्वरूप बढ़ाया और एक चरणों से भगवान ने अतल वितल तलातल महातल सातल पाताल सातों लोगों को नापा। और एक चरण से भगवान ने भू भुव स्व म जप तन सत्य, सत्य लोग सातों ऊपर के लोगों को नापा और सत्य लोग के ऊपर ब्रह्मांड के में कटाक्ष किया और विवल के रूप में गंगा जल जो जल आई, उस जल ने भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया। उस जल को ब्रह्मा जी ने कमंडलों में रखा और ब्रह्मा जी ने उस जल को गंगा मैया की संज्ञा दी। वहीं हमारी गंगा मैया ब्रह्मा जी कमंडलों से आगे बढ़ती चली गई। बोले गंगा मैया की। अब भगवान ने कहा बलि 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा ये बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा बलि धन का मालिक बड़ा होता है, धन का मालिक तो मैं था ना। तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सर पे रखा और भगवान ने कहा बलि धन्य है तेरा दान, तूने अपने आप को भी बलिदान कर दिया, इसीलिए दानियों में सर्वश्रेष्ठ दान तूने बलिदान कर दिया। जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए अपना भी दान कर दे, उनको हम बलिदान करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा बलि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बलि ने कहा प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं, आपका छोटा सा वाला स्वरूप था ना, वामन वाला स्वरूप, उसका दर्शन हमें हमेशा होता रहे। भगवान ने कहा अच्छा तो क्या मैं तुम्हारा दरबान बन जाऊं? बलि ने कहा बन जाइए प्रभु। तो भगवान ने सुतल लोक का राजा घोषित किया बलि को और कहा कि अगले मनवंतर में आप इंद्र बनेंगे, तब तक सुतल लोक का राज्य को चलाइए और मैं आपके दरवाजे पर किसी रूप में सदैव खड़ा रहूंगा और जिधर से आप निकलेंगे उधर से आपको मैं दर्शन दूंगा। भगवान दरबान बन गए बलि के यहाँ। भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। बाद में लक्ष्मी मैया ही राखी बांध कर ले गई, वो अलग विषय है, अलग पुराणों का विषय है। भागवत जी में इतना ही था। ये प्रसंग इसलिए हुआ, ये प्रसंग बलिदान को सिखाता है। जो अपने आप को भी दान कर देते हैं वो बलिदान होता है, और जो अपने आप को दान करते हैं उनके लिए भगवान दरबान का भी कार्य करते हैं। भगवान वामन रूप में दरबान कर गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान के आने का समय हो रहा है, भगवान को बुलाया जाना, भगवान की कथा को आरम्भ किया जाए, समय भी हो चला है। आइए भगवान को बुला ले जाकर कथा में प्रवेश करते हैं। सुनी है गोकुल नगरिया, अभी नगरी सुनी है, आइए तो सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया,
जुल गाए, सब मिलजुल गाए, सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, मेरे बिन सखी हो गई जोगन, मेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे नगर नगरिया, तेरे नगर नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सभी लोग भगवान को बुलाइए, भगवान आने वाले हैं। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। भक्तों को अब भगवान आ गए, दरस देखिए भगवान आ गए, भगवान आने लगे। जब भगवान आए तो उसे बहुत बिजली कड़की थी, खूब बारिश हुई थी। भगवान लगे आ रहे, देखिए आदरणीय श्री फरीद ओझा जी, भगवान आपके यहाँ पर ध्यान रहे हैं। बुलाइए भगवान को, जोर ताली दे आपके। हाँ, आके बजा जा मुरलिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। भगवान आ गए हैं। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं और भगवान के अवतार की कथा में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में राम जी का अवतार हुआ, दसम छोटा सा बताया गया राम जी कथा को, क्योंकि राम कथा सुनने के लिए अलग से भी ग्रंथ है, और राम कथा सुनेंगे तो अकेले 100 वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए भागवत कथा में प्रवेश किए हैं, राम जी की मर्यादा रूपी चश्मा को लगा करके दसम स्कंद के कृष्ण जी के अवतार की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, चंद्रवंश में भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के चंद्रमा के ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि मुनि के बेटा चंद्रमा से चंद्रवंश चला, और चंद्रमा के बेटा बुध के पूर्वा, और इनका नाम ऐल था। इनके यहाँ भी 6 बेटा हुए, यति जाति संजाति आयति व्यधि कृति, जाति के दो इन्हीं जाति का विवाह देवयानी शर्मिष्ठा से हुआ। इन्हीं के यहाँ, इन्हीं के वंश में यदुवंश चला और कुरुवंश चला। यदुवंश में सिंधुसेन, अजमेर देव में इत्यादि राजा हुए। इन्हीं के यहाँ वसुदेव जी के यहाँ भगवान परम पिता परमेश्वर प्रधान बोले कि जब धरती पे पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार खूब बढ़ जाता है ना, तो पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आती है, और जा करके ब्रह्मा जी से पृथ्वी माता ने, गौ माता ने करुण क्रंदन किया। ये ब्रह्मा जी कब भगवान अवतार लेंगे, धरती का भार कम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कनेक्शन फिट किया भगवान से, भगवान ने आदेशित किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बताता हूँ हे देवताओं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः
जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे देवताओं, मथुरा नगरी में वसुदेव जी के यहाँ साक्षात परम पिता परमेश्वर पधारेंगे अपनी प्रिया राधा रानी के साथ। आप लोग जाइए और मथुरा नगरी में भगवान के स्वागत के लिए यत्र तत्र जन्म ले लीजिए। आप अपनी अपनी प्रियाओं के साथ जाइए, अपनी अपनी महारानियों के साथ जाइए। क्यों? क्योंकि भगवान भी राधा रानी के साथ पधार रहे हैं। सारे देवता लोग मथुरा नगरी में यत्र तत्र जन्म ले लिए भगवान की अगवानी के लिए। इधर मथुरा नगरी के राजा है उग्रसेन, जिनका पुत्र है कंस। कसी हिंदया धातु से कंस बना है। बड़ा ही अत्याचारी पापाचारी, जिसको केवल मार काट में ही मन लगता हो, जिसका युद्ध में ही मन लगता हो। आक्रांता हुआ कंस, इतना बड़ा आक्रांता हुआ कि एक बार अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया बरबस, और गद्दी पे बैठ गया, सिंहासन पर बैठ गया, राज्य चलाने लगा। पूरे लोगों में हल्ला मच गया, इतना आक्रांता है, पापी है। अपने पिता को ही कारागार में बंद कर दिया। सारे लोगों में हल्ला मचा, लोगों ने हल्ला किया। कंस ने कहा मेरी छवि बिगड़ रही है, अब क्या करूं? तो कंस ने कहा कि अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कर धूमधाम से। लोगों में थोड़ा हवा बदलो लोगों का। तो कंस ने क्या किया, अपनी देवकी बहन का, चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी से संयुक्त कर दिया। विवाह करके इतना दान दहेज दिया, इतना दान दहेज दिया कि लोगों की हवा बदल गई। हवा का उल्टा होता है वाह। जो हवा चली थी, कंस बड़ा पापी है, अब वो हवा 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 में होने लगी। हवा का उल्टा वाह होता है। वाह वाह, हमारे महाराजा ऐसे नहीं थे, हम लोग झूठे का ऐसा सोचे थे कि कितने करुणावान हैं, अपनी चचेरी बहन का विवाह कर रहे हैं, इतना दान दहेज दे रहे हैं। अब तो देवताओं ने देखा तो बड़ा दिक्कत हुआ भाई, इतना उदार बना होगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा कैसे? और जब तक इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस ने रथ पर बैठ करके और सारथी को हटा करके खुद से रथ भागने लगा और देवकी को ले जा रहा है। देवकी को ले जा रहा है रथ भागते हुए। तब तक देवताओं ने आकाशवाणी की, अस्यावाष्टमो कलहो हंता वाम वहदे बुधा। हे कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना प्रसन्न हो रहा है, उस बहन का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। जब देवताओं ने आकाशवाणी की, अब तो कंस की आंखें हो गई लाल। कंस ने अपना काल सुन करके कंस ने देवकी बहन की चुटिया हिलाई, केसों को पकड़ करके नीचे ढकेल दिया, और जो खड्ग प्रहार करने को हुआ वैसे ही वसुदेव जी ने कंस को हाथ पकड़ लिया। क्या करेंगे प्रभु? अपनी बहन को मारेंगे? कोई अबला नारी पे वीर पुरुष हाथ उठाता है क्या? ये गलत बात है, आप ऐसा मत करिए, समाज में आपकी छवि क्या जाएगी? जब ये कहा तो कंस ने कहा तुमने सुना नहीं, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है। तो कहा कि आपके काल, आपका काल। वसुदेव जी ने सोचा कि साम नीति से काम नहीं चलेगी, भेद नीति अपनानी पड़ेगी। आपका काल कौन है? तो कहा कि इसका 8वां लाल। तो वसुदेव जी ने कहा कि इसका 8वां लाल तेरा काल है, ये आपका क्या बिगाड़ी है? ये तो बेचारी अपना बहन है आपकी। कंस ने कहा कि हाँ, ये तो मेरी बहन है, ये मेरा क्या बिगाड़ी है, लेकिन न रहेगा बाज न बजेगी बसुरी, इसको ही मार दो। जब रहेगी नहीं तो काल को जन्म कैसे देंगे? अरे प्रभु, बहन पे हाथ मत उठाइए, लोग क्या कहेंगे, आप कितने कायल हैं। अच्छा, इसका लाल आपका काल है ना, मैं वचन देता हूँ, विवाह हो गया, जितने भी बच्चे होंगे मैं आपको सौंपता जाऊंगा, इसको तो छोड़ दीजिए। कंस ने कहा ठीक है भाई, चलो तो हमारे कारागार में बंदी होना पड़ेगा। बंदी हो जाएंगे। कारागार में बंद कर लिया कंस ने। पहला पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। जाकर के वसुदेव जी ने कंस को सौंपा, पहला पुत्र हो गया, लीजिए। कंस ने कहा ये तो छोटा सा बच्चा है, पतियास घुमा लो, ये मेरा क्या करेगा? जब जाने लगे वसुदेव जी बच्चे को लेकर के, मुझे 8वें से डर है, कंस ने कहा। तब तक नारद जी पहुंच गए। कंस कमल का पुष्प लेकर के नारद जी पहुंचे, देखो ये क्या है? तो कंस ने कहा पूरे देश में तो यही खिल रहा है आजकल, कमल ही कमल खिल रहा है। नारद जी ने कहा इसकी पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं पंखुड़ी कौन है? इसमें कौन गिन सकता है इसकी पहली पंखुड़ी कौन है, 8वीं पंखुड़ी कौन है?
कोई गिन सकता है? इधर से गिनेंगे तो पहला किसको मानेंगे, आठवां किसको मानेंगे? नारद जी ने बोला कौन समझ गया, ये देवता लोग छलिया हैं, 8वें बालक को पहले घर में भेज सकते हैं। तुरंत बुलाया बच्चे को और शिला पे पटक दिया। 6 बच्चों की हत्या कर दी कंस ने। 7वें गर्भ के रूप में भगवान ने दाऊ भैया को शेष जी को कहा, शेषनाग को आप जाइए, रामा अवतार में आप लक्ष्मण जी बन के आए थे, छोटे भाई बन के आए थे, आपने खूब सेवा की थी मेरी, इस बार बड़े भैया बन करके जाइए, आपकी सेवा मैं करूँगा। और दाऊ भैया शेष जी को भैया 7वें गर्भ में और बुलाया योग माया को। योग माया से कहा कि जाइए और देवकी मैया के गर्भ को संकर्षित करके और रोहिणी मैया के गर्भ में पधराइए और आप यशोदा मैया के यहाँ जन्म ले लीजिएगा। जब कंस आपको मारना चाहेगा आप आकाश में उड़ जाइएगा, अष्टभुजी देवी बन जाइएगा। उसके बाद देखिए आपकी कितनी पूजा होती है, दुर्गा मैया, वैष्णो मैया, शेरा वाली मैया, जोता वाली मैया, पहाड़ा वाली मैया। ऐसा ही हुआ। 7वें गर्भ को योग माया ने आकर्षित किया, रोहिणी मैया के गर्भ तक पहुंचाया और खुद यशोदा मैया के गर्भ में प्रस्थान कर गई। अब 8वें गर्भ में भगवान आ रहे हैं। भगवान आए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे हर्षण युग आया, बब कर्ण आया और रात्रि के 12 बजे दिन बुधवार था। रात्रि के 12 बजे सरोवर के कमल भी विकसित हो गए, क्यों ना कमलाकांत जो पधार रहे हैं, जबकि कमल दिन में खिलते हैं, आज रात्रि में भी कमल खिल करके भगवान के स्वागत में लगे हैं। मंद मंद फुहारे छोड़ रहे हैं मेघ, घनश्याम भी फुहारों को छोड़ रहे हैं। मंद मंद फुहारों को मेघ भी बरसा रहे हैं, क्यों? प्रभु के स्वागत के लिए, क्योंकि मेघ भी समझ रहे हैं कि प्रभु कृपा बरसाते हैं, ये भी घनश्याम, हम भी घनश्याम, हम भी खूब जल बरसाते हैं, मेघ जल बरसा रहे हैं। और भगवान ने रात्रि 12 बजे कारागार में देवकी मैया वसुदेव जी के समक्ष अवतार ले लिया। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। तमद्भुजं तमद्भुतं बालक मम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। अद्भुत बालक है, 4 भुजाओं वाले, तो भगवान ने अवतार लिया, इतना विशाल का है। देवकी मैया तो ऐसे देख रही, बाप रे बाप।